हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 57 जो कि हम आ ही गए हैं फाइनली ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपने एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर पे, जो कि हम देख रहे थे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो पार्ट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर किसी ने पाथवे ले रखा है उसका पार्ट है वो। तो हमारा ये पूरा चैप्टर आज पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, थोड़ा सा ही बचा है बस, तो वो भी आज कंप्लीट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट जो कल शुरू करने वाले हैं वो हम जो हमारा एक चैप्टर रह गया बीच में, चैप्टर नंबर 1, वो हम शुरू करेंगे कल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो हम पूरा फिनिश कर लेंगे आज। उसमें हमने अभी तक प्रीवियस जो अपना रीडिंग थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देख लिया। अब हम क्वांटिटेटिव का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद उसके जो पिटफॉल्स होंगे, पहले प्रोसेस देखेंगे क्या प्रोसेस है, फिर हम उसके बाद देखेंगे उसमें क्या क्या पिटफॉल्स है। प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो मैं इसका थोड़ा आपको एक लॉजिक प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि हम स्क्रीनर पे बहुत सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे कि हमें जो अर्निंग्स है इट शुड बी मोर देन 15%, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है पीबीटी इट शुड बी इन पॉजिटिव और इट शुड बी ग्रेटर देन 20%। अलग अलग क्राइटेरियाज डाल के हम एक प्रोग्राम रन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे बहुत सारे स्टॉक्स जैसे ही आ जाएंगे, हम फिर उनमें से अपना थोड़ा थोड़ा जो भी पोर्टफोलियो का, मान लो हमें 100 करोड़ या फिर 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो हम उसमें 10 स्टॉक्स आए तो इक्वली उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटी को, कि हमारी क्या क्या मार्केट, क्या मतलब हमें चाहिए अभी, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है उस मार्केट में। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा को एक्वायर कर सकते हैं और कैसे हम उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी मैपिंग क्या होती है, जब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू ना इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन, अब वो कौन से स्टॉक या कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंपनी की मैपिंग करना चालू करेंगे, जिसमें ये जो बहुत सारे सोर्सेज आए हैं उसमें हमारे पास ये जो हमारी कंपनीज है ए बी सी, इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से सेक्टर, कौन से सेगमेंट को ये डील कर रही है। ए की अगर हम बात करें तो हम पूरा एकदम पर्टिकुलर हो जाएंगे कंपनी मैपिंग में। कंपनी के फंडामेंटल्स को हम चेक करेंगे। फंडामेंटल्स यानी कि जैसे जो भी उसका डेमोग्राफिक्स क्या होती है, पॉपुलेशन वगैरह, ये सब देखेंगे। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मार्केट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मार्केट इन्फॉर्मेशन यानी कि जो उसका क्या वॉल्यूम चल रहा है, क्या उसका पास्ट का ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। हम सर्वे करेंगे डेटा को, सर्वे डेटा देखेंगे, अनकन्वेंशनल डेटा देखेंगे, इसमें ये सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे। फिर हम बैक टेस्टिंग, सबको पता है बैक टेस्टिंग क्या होती है, कि बैक टेस्टिंग मतलब अगर हमने ये वाली जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना ये वाली यहाँ पर स्ट्रैटेजी, तो हम सिर्फ यही वाली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो इसके आगे की इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं ले रहे। हमारा अगर ये कोई क्राइटेरिया था, मैं पूरा लेक्चर 1 में समझा चुकी हूँ पहले भी, बट मैं स्टिल आई एम गोना एक्सप्लेन कि इसमें जो भी मेरा क्राइटेरिया है, मान लो ये वाली जो क्राइटेरिया है ये सारी, इसको मैं लिखती हूँ, रन करती हूँ, और फिर ये वाला डेटा मेरे पास निकल के आता है। फिर जो ये वाला टाइम पीरियड है मैं उसमें देखती हूँ कि इसने कैसा परफॉर्म किया, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक टेस्टिंग। इन्फॉर्मेशन कोएफिशिएंट, इसमें एक चीज है इन्फॉर्मेशन कोएफिशिएंट, हमने पढ़ा था ये। इन्फॉर्मेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये एक कोरिलेशन बताता है बिटवीन, कोरिलेशन बिटवीन हुम, बिटवीन कि हमारा जितना होल्डिंग रिटर्न्स कितनी, हमारी होल्डिंग रिटर्न्स कितनी होगी अगर हमने एक फैक्टर को चूज कर रखा है। कोरिलेशन बिटवीन वन फैक्टर या फिर फैक्टर्स एंड योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अगर हमने एक फैक्टर को, मान लो अगर मैंने स्टाइल या कोई साइज वाला एलिमेंट ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो अगर मैं होल्ड करती हूँ तो कितना मेरा कोरिलेशन क्या होता है। फिर हम मल्टी फैक्टर मॉडल को क्रिएट करते हैं। ये सारी चीजें एक उसमें प्रोसेस में बताई गई है। फिर हम देख रहे हैं इवैल्यूएट कैसे करते हैं हम उसकी स्ट्रैटेजी को, इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी की क्या वो कामयाब है या नहीं है। फिर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के इश्यूज भी चेक करेंगे, रिस्क मॉडल्स को देखेंगे, ट्रेडिंग कॉस्ट क्या क्या आएगी इसमें। ट्रेडिंग कॉस्ट मैं बता चुकी हूँ, ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स वाला जो हमारा पोर्टफोलियो का, जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का हमारा सब्जेक्ट है, उसमें इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये सारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि हम कैसे ये सारी क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट प्रोसेस को हम बताते हैं। अब इसके पिटफॉल्स क्या है, सर्वाइवरशिप बायस क्या होती है। मान लो कि कोई इंडेक्स है, इंडेक्स में पहले ए बी सी डी ई एलिमेंट्स थे, बट नाउ दे आर ओनली ए बी सी डी एलिमेंट्स। ई कहाँ गया, नहीं है वो, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, विद टाइम वो निकाल दिया गया। तो ये क्या है, सर्वाइवरशिप बायस को एक दिखाता है, क्योंकि जो भी स्टॉक्स है, जो भी हमारी अच्छे कोई भी स्टॉक्स नहीं थे जो सर्वाइव नहीं कर पाए, उसको हम हटा देते हैं अपने पोर्टफोलियो में से, ताकि जो इंडेक्स रिटर्न्स है उसको हम इम्प्रोवाइज या बहुत अच्छा दिखा सके। लुक अहेड बायस क्या होता है, जिसमें कि जैसे मैं पहले सत्यम कंप्यूटर्स वाला जो स्कैम था वो बता चुकी हूँ, उसमें वो देख लेना आप। और डेटा माइनिंग क्या होती है, जब डेटा माइनिंग और ओवरफिटिंग, ये वाली चीज हम लेवल 2 में देख चुके हैं इन क्वांट्स। डेटा माइनिंग और ओवरफिटिंग क्या होती है, जो भी एक मॉडल को हम उसके लिए ही पूरा उसको ना एक पूरा
उसी मॉडल के हिसाब से हम उसको सूटेबल बनाना चाहते हैं, ओवरफिट कर देते हैं कि ये मॉडल ना पूरा इसको अच्छे से इसी डेटा को एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर मैं कोई बाहर का आउट ऑफ द सैंपल डेटा ले आऊंगी तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए होता है जो इन जनरल अच्छे से सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ना कि एक ही मॉडल को ओवरफिट कर पाए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। टर्नओवर बायस होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और शॉर्ट अवेलेबिलिटी। किसी किसी उसमें हमें शॉर्ट करना अलाउड नहीं होता। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम ट्रांजैक्शन और टर्नओवर कॉस्ट जो होती है उसको हम लेकर ही नहीं चलते किसी किसी उसमें, इसकी ही बात की हुई है। इस पूरे उसमें पिटफॉल्स है सारे। फिर हम आते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन इन 2 और 3 ग्रुप्स में होती है। जैसे कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे करूं, ये बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें वैल्यू या फिर ग्रोथ या फिर ब्लेंड या फिर कोर। इसमें बोल रहे हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, और उसके बीच में जो एक आएगा उसको हम बोलते हैं ब्लेंड बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं सेकंड को कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। वॉलेटिलिटी वाली चीज जो है, वॉलेटिलिटी की हमारा कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बेस क्या है, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या होता है कि हमारा कितनी हमारी वॉलेटिलिटी बेस्ड वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। मेंबरशिप बेस्ड क्या होता है, सेक्टर हम देख रहे हैं, सेक्टर इन कंट्री मार्केट कि हमारा कौन कौन सा सेक्टर हो सकता है इसमें, कंट्री क्या है, मार्केट क्या कौन सी हम लेंगे इसमें, मार्केट यानी कि ग्लोबल मार्केट लेंगे, डोमेस्टिक मार्केट लेंगे, बॉन्ड मार्केट लेंगे, इक्विटी मार्केट, ये सारी चीजें। पोजीशन में हमारा लॉन्ग और शॉर्ट हम क्या ले वो भी बताया हुआ है। अब इसमें बोल रहे हैं कि ईच ग्रुप कंटेन स्टॉक्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई कोरिलेशन विद इन द ग्रुप। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें सबको पता है, ये लेवल 1 से हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो में ये एक एसेट क्लास है, ये एक एसेट क्लास है। मान लो कि ये हमारा इक्विटी है और ये हमारा बॉन्ड है, तो आपस में इनका जो कोरिलेशन है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए, वो नॉट हाईली कोरिलेटेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट जो हमने इक्विटी ले रखा है तो उसके अंदर जो स्टॉक्स होंगे दे शुड बी हाईली कोरिलेटेड, आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं। तो अब इसमें ना मॉर्निंग स्टार हम सबको पता है एक बहुत अच्छा एक वो है, पूरा मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन उसने ऐसे बताई हुई कि वैल्यू यहाँ पे है तो साइज और लार्ज का तो ये वाला पोर्शन आएगा, ऐसे करके बताया हुआ है, ठीक है। ये वाला कुछ इतना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, वर्थ एक्सप्लेनिंग, तो बस जस्ट यही था इसमें, ठीक है। और डिफरेंट अप्रोचेस अगर मैं देखूं स्टाइल क्लासिफिकेशन के तो वो क्या क्या है हमारे। होल्डिंग बेस्ड अप्रोच। होल्डिंग बेस्ड अप्रोच क्या होती है, होल्डिंग बेस्ड अप्रोच मतलब हमारे पास मान लो, अब हमें ना ये इसमें ये डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टाइल क्लासिफिकेशन मैं बताती हूँ उसमें क्या है। अब हमें ना मान लो हमारे पास बहुत सारे ये हाँ ये बहुत सारे स्टॉक्स है 1 2 3 4। अब हमें ना इनमें से ना निकालना है कि कौन सा हमारे वैल्यू स्टॉक्स है और कौन सा हमारी ग्रोथ स्टॉक्स है और कौन सा हमारी ब्लेंड स्टॉक्स है। अब हम ये कैसे करेंगे, या तो होल्डिंग बेस्ड अप्रोच से करेंगे, या हम रिटर्न बेस्ड अप्रोच से करेंगे, या फिर मैनेजर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मैनेजर ही हमें खुद बता रहा है इन जो बोलते नहीं उसको प्रोस्पेक्टस टाइप जो आता है उसमें, ठीक है। या तो वो खुद एक्सप्लेन कर दे, खुद बता दे, बट हमें पता है कि जो वो खुद बताएगा तो हो सकता है कि हमें उसको वो फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैनेजर सेज पोर्टफोलियो मैनेजर कि हाँ ये तो वैल्यू ग्रोथ थी, वैल्यू इन्वेस्टिंग की है, बट वो निकले ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये हमने देखा हुआ है पहले भी। तो होल्डिंग बेस्ड अप्रोचेस में क्या होता है, होल्डिंग बेस्ड अप्रोचेस में हम हमारी जो ये होल्डिंग्स है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, इसकी पीज को चेक करेंगे, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो अलग अलग जैसे पीज ना इन सबके लो है, ठीक है, इन सबके लो पीज है, तो हमारा जो पोर्टफोलियो उसका भी पूरा इन जनरल लो पी है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये हमारी क्या है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की हमने, ठीक है। बट अगर इसमें ही अगर मैं बोल दूं कि प्रपोर्शन जो है पी जो है बहुत ज्यादा हाई है हमारा पोर्टफोलियो का, बट और इसमें से ना कुछ ऐसे होल्डिंग्स है जिसकी पीज हाई है, तो हम ये बोलेंगे कि ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। तो वैसे ही इसको जब हम होल्डिंग बेस्ड अप्रोचेस मतलब एक एक सेगमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि पोर्टफोलियो में वो कैसा इंपैक्ट कर रहा है, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो वैल्यू है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है वो। रिटर्न बेस्ड स्टाइल क्या होता है, रिटर्न बेस्ड स्टाइल एनालिसिस, हम इन सबके रिटर्न्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जो रिटर्न्स है जो उसका बेंचमार्क है, अगर मान लो कि ये हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग की है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की है और इसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, इस पूरे जो हमारी पोर्टफोलियो है उसका इंडेक्स है और सॉरी पोर्टफोलियो है और इसका एक बेंचमार्क का हमारा पोर्टफोलियो। अब हम इसके ना रिटर्न को चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग बोल रहे हैं तो ये इसकी जो इंडेक्स है ये आपस में कोरिलेटेड होंगे, अगर ये दे आर नॉट कोरिलेटेड तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्टफोलियो है दिस इज नॉट अ वैल्यू पोर्टफोलियो, दिस इज अ ग्रोथ पोर्टफोलियो। तो मैनेजर या तो खुद बता दे, वो होता है हमारा 3 अप्रोचेस है इसमें, ठीक है। फिर हम देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या है ऑफ स्टाइल एनालिसिस। होल्डिंग बेस्ड जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है देन रिटर्न बेस्ड एनालिसिस, क्योंकि वो स्पेसिफिक होल्डिंग्स को हम फोकस करते हुए कि कितना हमारा वो कंट्रीब्यूट करिए टू पोर्टफोलियो स्टाइल, हम उसको बता सकते हैं। इट रिलाइज ऑन इन्फॉर्मेशन बीइंग मेड अवेलेबल, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस पर रिलाई करता है।
इवन इफ करंट होल्डिंग्स आर अवेलेबल, ठीक है, इवन इफ द करंट होल्डिंग्स आर अवेलेबल, हिस्टोरिकल डेटा माइट नॉट बी अवेलेबल। करंट डेटा है बट हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो रिटर्न बेस्ड एनालिसिस इज लेस एक्यूरेट बट कैन बी मोर वाइडली अप्लाइड, बट इट कैन बी मोर। अब किसी जो अगर हम बोले कि होल्डिंग बेस्ड जो हमारा एनालिसिस है, स्टाइल है, वो एक्यूरेट है बट उसमें कुछ कुछ दिक्कत हो है। वैसे अगर मैं बात करूं कि रिटर्न बेस्ड जो एनालिसिस है वो हमारा एक्यूरेट नहीं है बट इट कैन बी अप्लाइड टू, मतलब किसी में अगर कुछ चीज पॉजिटिव है तो किसी में वो दूसरी चीज नेगेटिव होती है। आइडियली बोथ अप्रोचेस शुड बी यूज, दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री लेकर भी चल सकते हैं, आपस में मतलब आपस में इन दोनों को भी लेके हम एनालिसिस कर सकते हैं। With this we have completed the chapter and also our today's task. Finally we are on the track. अब कोई भी कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा। कल हम न्यू शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर रीडिंग नंबर 1, ठीक है। और लेवल 1 और अगेन लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास आपके लिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म रिगार्डिंग योर कोचिंग, ठीक है। जिसको भी कोचिंग लेनी है वो ले सकता है कोचिंग, उसमें गूगल फॉर्म को यू जस्ट हैव टू फिल दैट फॉर्म, ठीक है। मिलते हैं अपनी कल वीडियो में और अपने नए लेक्चर के साथ, नए डे के साथ शुरुआत करेंगे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।